Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 4th. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 1 और 2 तो पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें से अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेक चिल्ली का सपना। अब ये सेक चिल्ली कौन था और उसका सपना क्या था? आपने कई बार सेक चिल्ली का नाम सुना होगा। जब कोई भी लोग है ना अपने मन में कल्पना करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि तू सेक चिल्ली के सपने मत देख, ऐसा हम बोलते हैं कई बार। तो सेक चिल्ली कौन था? जो सेक चिल्ली था उसकी जो बातें हैं वो हमें हंसाती भी है, पर साथ में हमें ये भी सीख देती है कि अगर हम किसी काम की सिर्फ कल्पना करेंगे तो वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। किसी भी काम को करने के लिए मेहनत लगती है, अगर हम मेहनत करेंगे तभी काम को संभव कर पाएंगे। और अगर मन कपोल कल्पनाएं करते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाएगा। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे पहले शिक्षा को जानने से पहले अगर हम पाठ पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि शेख चिल्ली का क्या सपना था। मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का क्या हाल होता है, आओ इस कहानी को पढ़कर जाने। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मेहनत करने के स्थान पर यानी मेहनत परिश्रम किए बिना जो लोग सपने देखते हैं और सपने ही देखते रहते हैं तो उनका क्या हाल होता है, आओ इस कहानी को पढ़कर जाने। उससे पहले कहानी पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक ब्लॉक में हंसो और मजे करो नाम से कुछ दिया गया है, यानी कुछ चुटकुले लिखे हुए हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखे हुए हैं चुटकुले। मालकिन, इसमें मालकिन कहती है, कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? तो नौकर कहता है, कल बारिश हो रही थी इसलिए। तो मालकिन बोली, तो फिर छाता देकर दे दे लगा कर दे देते। तो मतलब वो मालकिन थी, उसमें इतना भी दिमाग नहीं था कि अगर बारिश हो रही है तो पौधों को तो पानी मिल रहा है। नौकर कह रहा था कि कल बारिश हो रही थी इसलिए मैंने पानी नहीं दिया। इसका कहने का मतलब था कि पानी तो पौधों ने पी लिया है तो मैं देकर और क्या करता। तो पर मालकिन के उस मालकिन ने सोचा कि ना कहीं नौकर है ना भीग जाएगा, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है कि ना तुम छाता लगा कर दे देते। तो मालकिन में दिमाग नहीं था, इस समय ये पता चल रहा है। अब पिता हैं वो कह रहे हैं, एक साथ इतने केले मत खाओ। तो बेटा कहता है, एक साथ कहाँ, एक एक करके खा रहा हूँ। तो लड़का भी कितना होशियार है, अपने पापा को कैसा जवाब दे रहा है। उसके पिताजी ने उसको बोला था कि एक साथ यानी कि एक ही दिन में इतने सारे केले नहीं खाओ। पर लड़का भी कैसा जवाब दिया, लड़के ने भी, कि एक साथ का खा रहा हूँ, एक एक करके खा रहा हूँ। एक एक करके खा रहा है पर खा तो एक ही दिन में रहा है, इसलिए उसके पिता ने उसको कहा था कि एक एक करके मत खाओ, मतलब एक दिन में इतने सारे मत खाओ। तो इस चुटकुले का मतलब ये था, यानी लड़के में दिमाग नहीं था। तो देखिए अब शेख चिल्ली की कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि शेख चिल्ली के क्या सपना था। तो देखते हैं। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। तो शेख चिल्ली जो था उसकी अम्मी ने यानी उसकी माँ ने उससे कहा था कि बेटा अब जो है तुम बड़े हो गए हो और अब तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। काम धंधा यानी व्यवसाय करना चाहिए, कुछ पैसे कमाने चाहिए। तो शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना होगा। तो शेख चिल्ली ने कहा कि मुझे तो कोई काम नहीं आता है, तो मैं क्या काम करूंगा, पैसे कैसे कमाऊंगा। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा कुछ भी नहीं आता तो फिर तू पैसे कैसे कमाएगा, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। जो शेख चिल्ली था वो मेहनत से यानी परिश्रम से नहीं घबराता था, पर वो मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। ख्याली पुलाव का अर्थ होता है मेहनत किए बिना ही उस काम के बारे में सोचना और मन में कपोल कल्पनाएं पालकर ये सोचना कि वो काम तो ऐसे ही कर लूंगा बिना मेहनत के, तो उसको हम बोलते हैं ख्याली पुलाव। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। अब उसकी माँ ने उसको कहा था कि तुम्हें कुछ ना कुछ कमाना है, काम धंधा करना है, तो वो ये सोचकर मस्ती में झूमता हुआ बाहर निकल गया। यानी झूमता हुआ तो समझते हो ना, नाचता हुआ बाहर निकल गया यानी बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। तो जैसे ही वो बाहर निकला घर से, उसने रास्ते में एक सेठ को देखा जिसके हाथों में अंडों का एक टोकरा था और वो परेशान हालत में यानी परेशान स्थिति में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। तो जब शेख चिल्ली रास्ते में जा रहा था तो उस सेठ ने कहा कि ए भाई मेरे पास ये 2 अंडों का टोकरा है, अगर तू मेरे घर तक इसको पहुंचा देगा तो मैं तेरे को 2 अंडे दूंगा।
शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल सकती है। अब तकदीर का अर्थ होता है किस्मत, जो तकदीर होती है उसे हम कहते हैं किस्मत। तो शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की जो है तकदीर बदल जा सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। अब इतना सुनते ही जो शेख चिल्ली था उसने उससे अंडों का टोकरा ले लिया और अपने सिर पर रखकर जो है उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। अब जो शेख चिल्ली था उसकी एक बुरी आदत थी, वो थी ख्याली पुलाव बनाना, मन में ख्याली पुलाव बनाना, यानी सिर्फ कल्पना करना, मेहनत को परे छोड़कर सिर्फ कल्पना करना उसकी आदत थी, जो कि एक बुरी आदत थी। तो उसने सोचा, वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडे, जो उसको 2 अंडे मिलने वाले थे, उस पर वो सपना देखने लगा कि उसकी तकदीर उन 2 अंडों से कैसे बदल सकती है। वह सोच रहा था, शेठ मुझे 2 अंडे देगा, चूजों अंडों से चूजे निकलेंगे। चूजे यानी जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उन्हें हम चूजे यानी चिकन बोलते हैं, जो बड़े होकर मुर्गे मुर्गे या मुर्गियां बनेंगे। यानी जो सेठ ने मुझे 2 अंडे दिए हैं उसमें से क्या निकलेंगे? चूजे निकलेंगे, या जो बड़े होकर या तो मुर्गी बनेगी या मुर्गा बनेंगे। मुर्गियां और अंडे देगी जिनमें से और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। तो शेख चिल्ली अब कल्पना करने लगा कि 2 अंडे हैं, 2 अंडों में से चूजे निकलेंगे, फिर वे बड़े होकर या तो मुर्गे बनेंगे या फिर मुर्गियां बनेंगी, और जो मुर्गियां होंगी बड़ी होकर और मुझे अंडे देगी और उनमें से और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा, यानी पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियां बेचकर कई भैंसे खरीद लूंगा। अब जो शेख चिल्ली है वो कह रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है मैं मुर्गिया को बेचकर क्या खरीद लूंगा? भैंसे खरीद लूंगा। अब देखे इसके ख्याली पुलाव, देखे मुर्गियां तो पहली बात भैंस के कितनी भी मुर्गियां बेच ले, भैंस जितने तो पैसे आ नहीं सकते। पर जो शेख चिल्ली है वो सोच रहा है कि मैं मुर्गियों को बेचकर भैंसे भैंसे खरीद लूंगा। एक भैंस नहीं, बहुत सारी भैंसे खरीदने की बात कर रहा है। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। व्यवसाय यानी काम धंधा शुरू हो जाएगा दूध बेचने का। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। तो जो है शेख चिल्ली है उसने सोचा कि मुर्गियों को बेचकर भैंसे लाऊंगा और लोग जो है मेरे मुझसे मैं जो क्या दूध बेचने का व्यवसाय शुरू कर दूंगा, और जो लोग हैं वो मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। तो देखते हैं आगे चैप्टर क्या है। हाँ देखिए, इसके बाद मैं सारी पैसे बेचकर एक हाथी खरीदूंगा। जो शेख चिल्ली है उसने कहा कि इसके बाद भैंसों जो है मैंने खरीदी, जो दूध बेचा और दूध का व्यवसाय शुरू हुआ, उसके बाद मैं सारी भैंसें बेच दूंगा और एक हाथी खरीदूंगा। लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा, यानी लोगों को हाथी की सैर करवाऊंगा, और पैसे इकट्ठे करके यानी पैसों को जोड़ करके एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे, धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। तो जो शेख चिल्ली था उसने सोचा कि पहले मुर्गियों को बेचूंगा, फिर भैंस लाऊंगा, भैंस को बेचकर नहीं, भैंसों से पहले दूध का व्यवसाय करूंगा, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, और फिर भैंसों को बेचकर एक हाथी लाऊंगा, फिर हाथी पर लोगों को है जो सवारियां करवाऊंगा, और फिर एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उन दोनों हाथी के बच्चे होंगे और मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा। जो पुराने जमाने में क्या होता था, राजा और महाराजा जो है अपने लिए हाथी लेते थे ताकि वो युद्ध में लड़ सके, इसलिए वो हाथी लेते थे। तो उसने सोचा कि मैं राजाओं और महाराजाओं को हाथी बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। शेख चिल्ली का सपना अभी ही चल ही रहा था, उसने सोचा मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा। अब देखो इसने क्या सोच लिया, हाथियों को महाराजाओं और राजाओं को बेच दूंगा। उसके बाद शेख चिल्ली का सपना अब क्या है कि हाथी बेचकर मैं हीरे का व्यापार, किसका व्यापार? हीरे का व्यापार। मतलब इसकी कल्पना के बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं कि मैं हाथी बेचकर जो है हीरे का व्यापार करूंगा। हीरे का मतलब समझ तो डायमंड्स जो होते हैं काफी महंगे होते हैं। तो क्या बोल रहा है शेख चिल्ली कि मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा। तो देखिए 2 अंडों से शुरू होकर ये महल तक पहुंच गया है। फिर मैं शादी कर लूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, वे लाड़ प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जब ज्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं ही झटक दिया करूंगा। यानी कि हाथी बेचे, उससे हीरो का व्यापार किया और फिर महल बनवा लिया। महल बनवा कर मैं शादी कर लूंगा और फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे।
जो मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जैसे कि देखो आपको ऊपर ये दिख रहा है, देखो शेख चिल्ली है, उसके बच्चे हो गए हैं, ये सोच रहा है, ये सब क्या है, इसकी कल्पनाएं हैं। तो देखें, फिर मैं शादी कर लूंगा, फिर बच्चे होंगे, वे लाड़ प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे, जब ज्यादा तंग करेंगे यानी परेशान करेंगे तो मैं उन्हें यूं ही झटक दिया करूंगा यानी यूं ही हटा दिया करूंगा। यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। अब क्या किया शेख चिल्ली ने, जो टोकरे थे सर पर उनको झटके से यानी फटाक से अब कहाँ फेंक दिया, अपने सामने फेंक दिया। और आपको पता है अगर अंडे नीचे गिरेंगे तो अंडों का क्या हाल होगा, अंडे जो है वो फूट जाएंगे। तो झटके से सामने फेंक दिया, सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा देखकर तो उसका मुंह, उसका कलेजा मुंह को आ गया, कलेजा मुंह को आ गया यानी वो परेशान हो गया। सेठ ने पलटकर देखा और आग बबूला होते हुए यानी गुस्सा होते हुए बोला, मूर्ख यानी मूर्ख का अर्थ होता है पागल, यह क्या किया तूने, मूर्ख यह क्या किया, 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए, यानी जो अंडों की टोकरी थी वो 100 रुपए की थी। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा है। मेरा मुर्गी घर, मेरी दुग्धशाला, दुग्धशाला यानी दूधशाला, महल सब खत्म हो गया, मेरे बीवी बच्चे लाखों की जायदाद सब चली गई। तो शेख चिल्ली का जो था ख्याली पुलाव क्या था, सबसे पहले तो उसने 2 अंडे लिए, जो 2 अंडे उसको मिलने वाले थे, उस अंडों से वो सोचने लगा था कि उस अंडों से चूजे निकलेंगे, फिर वे बड़े होकर मुर्गा या मुर्गियां बनेंगे, मुर्गा मुर्गी बनने के बाद जो है उनके और बच्चे होंगे, उससे और चूजे निकलेंगे, तो मेरा एक मुर्गी घर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों को बेचकर मैं एक भैंस खरीद लूंगा, अब भैंसे खरीद लूंगा, और फिर उन भैंसों का मैं दूध बेचूंगा, दूध बेचकर जो है लोग मुझसे दूध लेने आएंगे, तो मैं दूध बेचूंगा, तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अमीर बनने के बाद मैं क्या है, भैंसों को बेचकर क्या करूंगा, वो हाथी खरीद लूंगा, और एक हाथी खरीदने के बाद लोगों को जो है हाथी की सवारी करवाऊंगा, तो दूसरा हाथी आ जाएगा, उन दोनों के बच्चे होंगे, तो मेरे पास हाथी ही हो जाएंगे, हाथी ही हाथी, और उन्हें मैं राजाओं और महाराजाओं को बेच दूंगा, और फिर धन कमाऊंगा। फिर हाथी बेचकर मैं हीरे का एक व्यापार शुरू करूंगा, और बहुत सारा पैसा जो है कमाकर शानदार सा महल बनवाऊंगा। फिर मैं जो है शादी कर लूंगा, और फिर मेरे बच्चे होंगे जो लाड प्यार से जो है मेरे सिर पर चढ़ेंगे, और जब ज्यादा तंग करेंगे तो मैं उनको क्या कर दूंगा, मैं उनको झटक दिया करूंगा यानी हटा दिया करूंगा। फिर यही सब जब शेख चिल्ली सोच रहा होता है, तो वो झटके से यानी उसको पता नहीं चलता, और है ना जो अंडों की टोकरी होती है ना वो गिर जाती है, और जो अंडों को टूटा देकर जो सेठ होता है जिसके अंडों की टोकरी होती है, उसका कलेजा वो देखकर एक तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, पर जो शेख चिल्ली होता है उसका भी कलेजा मुंह को आ जाता है, यानी वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या होगा, क्योंकि अंडे तो फूट चुके हैं। और जो सेठ होता है वो आग बबूला यानी गुस्सा होकर बोलता है कि मूर्ख, ये तूने क्या किया, मेरे 100 रुपए के तूने जो है अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली जो है रोते हुए बोलता है कि सेठ जी, आपके तो सिर्फ है ना 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, और जो मेरे तो है ना, मेरे सिर पे तो आसमान ही गिर गया, मेरा मुर्गी घर चला गया, मेरी दुग्धशाला, मेरा महल, सब कुछ, मेरे बीवी बच्चे, मेरे लाखों की जो जायदाद है वो सब चली गई। तो ये एक तरह से कल्पना ही है। पहली बात तो 2 अंडों से इतना कुछ कर पाना संभव नहीं है, पर तो ये जो बात शेख चिल्ली कह रहा है वो सिर्फ इसकी कपोल कल्पना है। इसलिए तो कई बार जो लोग कल्पनाएं करते हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लोग बोलते हैं कि तू शेख चिल्ली के सपने मत देख, कई बार बोलते हैं ना कि आप तुम खुद को शेख चिल्ली समझते हो, या फिर तुम शेख चिल्ली के सपने देखते हो। तो शेख चिल्ली का मतलब ये है कि जो लोग सपने देखते हैं, जैसे मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपने सपनों में तो लोग, वैसे शेख चिल्ली भी 2 अंडों से काम महल और हीरे लेकर बैठ रहा था, मतलब हीरे का व्यापार कर सकता था, महल बनवा सकता था, यहाँ तक 2 अंडों से पहुंच गया था। तो लोग भी ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं। तो इस पार्ट से तो हमको यही सीख मिलती है कि हमें जो है कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए, वास्तविक में अपने परिश्रम करना चाहिए, अपने काम को प्रति समर्पित होना चाहिए, तभी वो काम सफल हो पाएगा, नहीं तो आपको लोगों की हंसी के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा पार्ट 3, शेख चिल्ली के सपना, यानी शेख चिल्ली का सपना, जिसमें कहा गया था कि मेहनत के करने के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का क्या हाल होता है, आओ इस कहानी पढ़कर जाने। तो हमने पढ़ी कहानी, आप समझ सकते हो कि कैसे एक शेख चिल्ली 2 अंडों से महल खरीदने की बात कर रहा था। अगर वो चाहता तो अच्छे से काम करता, कल्पना नहीं करता, तो 2 अंडे शायद उसको खाने को भी मिल जाते, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। या फिर ऐसा भी शायद हो सकता था कि उसके कम से कम मुर्गी घर तो खुल ही जाता, पर कल्पनाओं में फंस कर उसने वो 2 अंडे भी खो दिए।
तो ये तो हो गया चैप्टर की रीडिंग। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को फिर से दोहराना है, अच्छे से पढ़ना है और वापस से इनके जो अर्थ है उनको भी देखना है। अब देखते हैं, इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पार्ट तो हो गया है। अब आज की क्लास में आप चैप्टर पढ़ोगे पहले, उसके बाद हिंदी की कॉपी में आप पार्ट 3 पहले तो कक्षा कार्य लिखोगे, उसके बाद पार्ट 3 शेख चिल्ली का सपना लिखकर शब्दार्थ करेंगे। 4 शब्दार्थ है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अम्मी, अम्मी का अर्थ होता है माँ, जो अम्मी होती है उनको हम माँ कहते हैं। हालत का अर्थ होता है स्थिति, जो हालत होता है उसका अर्थ होता है स्थिति। तकदीर का अर्थ होता है किस्मत, तकदीर का अर्थ होता है किस्मत। और दुग्धशाला का अर्थ होता है जहाँ पर दूध मिलता है, यानी जिसे हम डेयरी बोलते हैं, दूध की डेयरी, वहां पर हिंदी में अर्थ इसका होता है दुग्धशाला, जहाँ पर दुग्ध मिलता है। अम्मी का होता है माँ और हालत का होता है स्थिति। तो ऐसे करके आपके 4 शब्दार्थ है और ये चारों शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। तो ये हो गई शब्दार्थ की बात। अब आगे देखिए, थोड़े एक प्रश्न भी देख लेते हैं। ये देखिए, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। आपको क्या करना है, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। तो ये प्रश्न को आप करेंगे शब्दार्थ करने के बाद, लिखेंगे प्रश्न 1, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ, यानी सही का निशान लगाओ। अब का प्रश्न दिया गया है, सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था। तो सेठ जो था वो अंडों का टोकरा पकड़कर परेशान खड़ा था। का प्रश्न दिया गया है, मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था। तो जो मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली जो है भैंसे खरीदना चाहता था। सबसे पहले तो मुर्गियों को बेचकर भैंसे, भैंसों को बेचकर हाथी। शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था। तो शेख चिल्ली धन कमाकर हीरो का व्यापार करना चाहता था। तो ये हो गए हैं अबसद वाले प्रश्न, यानी उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ वे प्रश्न। अब मैंने पहले भी आपको बताया इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न 1 लिखेंगे, उचित विकल्प पर सही का निशान लगा, उसके बाद क प्रश्न लिखेंगे, सेठ क्या पकड़कर परेशान था। उसके बाद एक पहली लाइन में इससे, दूसरी लाइन में अंडों का टोकरा और तीसरी लाइन में तरबूजों का थैला, यानी एक लाइन में आपको एक ही ऑप्शन लिखना है। समझ गए। आगे के 2 पाठों में भी हमने इसी तरह से प्रश्नों को किया था। तो हमें अपना जो काम है वो कॉपी में स्वच्छ और सुंदर करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पाठ को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद शब्दार्थ करने हैं और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं 3 प्रश्न ये करने हैं और इसकी सीख को भी याद रखना है। ये पाठ हमें क्या सीख देती है कि हमें कल्पनाओं में नहीं रहकर वास्तविकता में काम के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तो ही काम संभव होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम बाकी के जो चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आंसर उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया है और इसकी जो सीख है वो भी आप याद रखेंगे कि कल्पना में नहीं रहकर वास्तविकता में अपने काम पर ध्यान रखेंगे और परिश्रम करने पर ध्यान देंगे। तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।